नो जो दियो घनश्याम कुबेर की मति वो देखत मोक लुटाई दियो ना बची बछिया छछिया ना ही पिछो। नंद बाबा कहते हैं आज तो कुछ नहीं रहने देंगे, सब कुछ आज लुटाई देंगे। दान करते करते नंद बाबा एक बार भगवान को ही लुटाने लगे। मैया जसोदा हाथ पकड़ ली, क्या कर रहे हैं आप? जिन लाला की प्रकट उत्सव की खुशी में, जिनकी आनंद की खुशी में आप बधाई महोत्सव मना रहे हैं, उन आनंद को ही लुटा दोगे तो क्या बचेगा? तब होश आया। सूत मागध बंदी जन इतने बहुमूल्य रत्न आभूषण को नंद बाबा के घर से भर कर ले जाते हैं। जब नंद भवन से सब बधाई लेके जा रहे हैं तो रास्ते में सुत मागध बंदी जन आपस में बात करते हैं, क्यों रे तू क्या लायो? तुम जो गया था नंद महोत्सव में वहां से क्या लाया? तब दूसरा कहता है भैया मैंने तो चांदी की थाली, चांदी की कटोरा, चांदी की लोटा लेकर आयो। दूसरा कहता है चांदी लेवे गयो? चांदी लेने के लिए गया था? देखो मेरे हाथ में सोने की थाली, सोने की लोटा, सोने की कटोरा लेकर आया हूं। तब तीसरा बोला भैया इस सोने की थाली लोटा कितने नंबर दरवाजे पर बांट रहे थे? तब कहते हैं दूसरा सोने वाला बर्तन 2 नंबर गेट पर बट रहे थे। अब चांदी की थाली जिनके हाथ में है वो चांदी के थाली रास्ते में फेंक दिया। अब दौड़ के चले आए कहां? 2 नंबर दरवाजे पर। क्या लेने? सोने के थाली। अब सोने के थाली लेकर जब आ रहे हैं तब तीसरा पूछता है सोने वालों से, क्यों रे तू काल आयो बधाई में? तब सोना वाला कहता है मैं सोने की थाली, सोने की कटोरा, सोने की लोटा, सोने के बर्तन लायो हूं। तब चौथा कहता है सोने लेवे गए हो? सोना लेने गया था? देखो मेरे हाथ में हीरा। अब सोना वाले जैसे ही देखा हीरा तो सोना का बर्तन रास्ते में फेंक दिया, दौड़ के गया हीरा लेवे। ऐसे महोत्सव चल रहा है। रमा क्रीडम्भो नृप, आज मानो सिंह भगवती नंद बाबा के यहां नृत्य कर रही है। इस नंद महोत्सव में सब भाग लेने को आई, लेकिन माता रोहिणी नहीं आई। रोहिणी क्यों नहीं आई? रोहिणी के पति जेल में। शास्त्र कहती है जिस किसी स्त्री के पति विदेश में हो, जेल में हो, परदेश में हो, या जिस स्त्री के पति के जीवन में कोई संकट हो, उस स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, सामाजिक उत्सव में भाग नहीं लेना चाहिए। मां जसोदा कहती हैं रोहिणी से,
हे रोहिणी जी, ये संसारिक बालक का कोई महोत्सव नहीं है, ये भगवान का महोत्सव है। और भगवान ही जीवन के सारे संकट को दूर करते हैं। इसीलिए हम दुनिया के लिए आज नहीं सजे, हमें सजना तो है गोविंद के लिए। ये दुनिया किनके लिए ये आजकल की ऐसी अवस्था आ गई है जो हम लोग सजते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। आज के समय लोग सजते हैं या तो अपने पति या दुनिया वालों को दिखाने के लिए, मैं कैसी लग रही हूं। श्रृंगार तो करती हैं, लेकिन एक बार दूसरे से जरूर पूछती है, मैं कैसी दिखती हूं। दुनिया को दिखाने के लिए सजती है। जब तक तुम दुनिया के लिए सजोगे तब तक तुम ठोकर खाते रहोगे, भटकते रहोगे। जिस रोज तुम गोविंद के लिए सजना शुरू कर दोगे तो जीवन में कहीं ठोकर खाने की जरूरत नहीं होगी। जो भगवान के लिए सजता है, भगवान उनके जीवन को सजा कर रखता है। इसीलिए सजना है तो भगवान के लिए सजो। आज रोहिणी मैया भगवान के लिए सजने लगी। रोहिणी चौमाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवास अस्त्रकंठाभरण भूषिता। भगवान के लिए श्रृंगार करी, सज करके बधाई देवे को आई। नंद बाबा ने सोचा हर वर्ष मैं कंस महाराज को कर देने जाता हूं, कर चुकाने के लिए हर वर्ष जाता हूं, लेकिन इस बार तो तारीख निकल गई। अब हमें जाना चाहिए पहले कंस को कर चुकावे को। नंद बाबा मां जसोदा से कहने लगे, सुनो, आप बधाई महोत्सव मनाओ, मैं कंस के पास हो आता हूं कर दे के। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरा गति नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातु कुरुद्वहा। नंद बाबा ने मथुरा पहुंचकर कंस को कर दिया। कर देकर आ रहे हैं। अब कर देकर जब आ रहे हैं नंद बाबा, तो रास्ते में वसुदेव जी से मुलाकात हुआ, भेंट हुई। वसुदेव जी को देखकर नंद बाबा कहने लगे, अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता एकावशिष्ट वरजा कन्या सापि दिवंगता। वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का शोक है। नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्म का आनंद छाया है, पर वसुदेव के शोक में सम्मिलित हो रहे हैं। वसुदेव जी को दुखित देखकर नंद बाबा कहने लगे, मित्र क्यों दुखित होते हैं? मित्र का धर्म तो यही होता
जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखित हो। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हीं बिलो कर पातक भारी। निज दुख गिरी शम कर रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। मित्र को चाहिए कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र से छुपा कर रखे, और मित्र का दुख यदि कण के बराबर भी दिख रहा है तो उसे पर्वत मानकर उसका निदान करे। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा वसुदेव से, हे वासुदेव जी, आप क्यों चिंता करते हैं? आप क्यों पुत्र के शोक में व्याकुल हैं? आप मेरे पुत्र को अपना पुत्र मानिए। नंद बाबा ये नहीं कहा, नंद बाबा से ये नहीं कहा वसुदेव जी, जो आपके घर मेरा पुत्र है। वसुदेव जी ने कहा, क्यों नहीं मित्र, आपके घर पुत्र हुआ तो मेरा भी पुत्र ही हुआ। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा से, नेह अस्थेयं बहुतितं सनत्युत्पातश्च गोकुले। हे नंद जी, मुझे लगता है गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। नंदः पथिवचा सौरेन मृसेति विचिन्तयन्, हरि जगाम शरण मुतपातागम संकृता। वसुदेव की जी को तो पूरे रास्ता में यही चिंता है, कहीं मेरे पुत्र को ना कुछ हो। हे भगवान, मेरे पुत्र की आप रक्षा करना। इधर कंस महाराज रात्र में आपातकालीन सभा बिठाई। सभा में कंस ने कहा, मेरा जो शत्रु है ब्रजभूमि में अवतार लिया, मेरा शत्रु कैसे मरेगा? तब सभी कंस के सेना सब कहने लगे, हे भोजराज कंस, यदि आप अपना शत्रु को मारना चाहते हैं तो इस महीने के अंदर इस ब्रजभूमि में जो भी बालक का जन्म हुआ उन्हें आप मार दो, आपके शत्रु मर जाएंगे। कंस ने कहा, पता कैसे चलेगा किनके घर इस महीना के अंदर में बच्चा हुआ? घर में पुरुष तो जाएंगे नहीं, स्त्री जाएंगे। बक राजा ने कहा, चिंता नहीं कीजिए, स्त्री भी है अपने पास, पूतना को बुलाए। पूतना की इतनी बड़ी बड़ी दांत को देखकर कंस ने कहा, अरे तुम तो राक्षसनी जैसी दिखती हो, तुम्हारे मुखमंडल को देखकर लोग डर जाएंगे, अंदर कोई जाने नहीं देंगे। पूतना कहती हैं, हे भोजराज कंस, आप चिंता क्यों करते हैं? स्त्री का मुख जैसा भी हो, चाहे वो गोरा हो, काली हो, चाहे उनके मुख में एक भी दांत ना हो, यदि वो साड़ी पहनकर घूंघट
कर लेगी तो घूंघट के अंदर कैसा चेहरा है किसको पता चलेगा। मैं घूंघट कर लूंगी। पूतना कहती है घूंघट में सारे दुर्गुण छुप जाएंगे। घूंघट कौन कौन करते हैं, जरा हाथ उठाना। कौन कौन घूंघटा लेते हैं? पुराने समय में माता बहन सास से, ससुर से, जेठान भैंसुर से घूंघट करती थी। घूंघट करने के बाद उनकी आवाज तक लोग नहीं सुनते थे। और एक तो घूंघट आजकल की माता बहन घूंघट करती है, ऐसी घूंघट कर लेती हैं। घूंघट के अंदर से उनका होठ लोल चलता रहता है। घूंघट के अंदर से ही कहती हैं अपने ससुर से, आजा। ससुर को बुला के कहती हैं, आजा, आ आ आ आ बज मारे तेरे मुंह पे हंडिया फोड़ूंगी। बुढ़ा तू नजदीक आओ, तेरे मुख पे मैं हंडी फोड़ूंगी। यदि हांडी फोड़ ही दूंगी उनके सर पर तो घूंघट क्यों की हो? घूंघट की क्यों? ऐसी घूंघट नहीं करो। पूतना कालकुट नाम की विष अपनी स्तन में लगाई और भगवान को मारने के लिए जा रहे हैं। नंद महोत्सव चल रहा है यशोदा के आंगन में। सब भक्ति भाव से नाच रहे हैं, बधाई हो रहा है। इसी समय पूतना पहुंची। पूतना की जो पहनावा है, पूतना की पहनावा देखकर तो सब लोग मोहित हो गए। आहा, कितनी सुंदर होगी। जिनकी वस्त्र इतना सुंदर, उनका मुख कितना सुंदर होगा, कमल जैसी। कोई गोपी सोचती हैं मने मन, ये लग इंद्रलोक से कोई आई है परी। कोई कहती है नहीं नहीं, ये कोई देव कन्या आई है। कोई कहती नहीं, यशोदा मैया की सहेली होगी। पूतना की पहनावा देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। अब घूंघट के अंदर राक्षसी है, ये किसी को पता नहीं। पूतना मैया यशोदा के पास आती हैं, कहती है, अरे मैया बधाई हो, बधाई हो, बोलिए बाके बिहारी लाल की। अरे मैया, जोर से जयकारा करियो ना। मैंने सुनो तेरो घर लाला भयो है, तेरो लाला को आशीष देवे के तय मैं आयो हूं। नेक लाला के दर्शन कराए दो। यशोदा मैया पूतना के हाथ पकड़ ली और कहती है, बहन मेरो लाला थोड़ी है, तेरो ही लाला है, अच्छी से आशीर्वाद दे। पूतना के भरोसे मां यशोदा लाला को छोड़ दी। पूतना भगवान की तरफ नजर की। जैसे ही भगवान की तरफ नजर की है पूतना, भगवान ने पूतना को देखा। भगवान अपनी नेत्र बंद कर लिए। भगवान अपनी आंख बंद क्यों किए? भगवान को डर हुआ होगा ना, इसलिए आंख बंद कर लिए होंगे। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है। कौन किस भाव में आया है भगवान सब जानते हैं।
परंतु पूतना को देखकर भगवान ने आंख बंद किया। इसका बहुत भाव है। एक संत कहते हैं भगवान नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान ने सोचा हम आए हैं दुष्ट का विनाश करने के लिए, लेकिन लगता है ये काम पूतना मौसी से शुरू करना पड़ेगा। रामा अवतार में भी तारका मौसी और कृष्ण अवतार में पूतना मौसी से दुष्टों का विनाश करना पड़ेगा। तो पहले गणेश का ध्यान करो। आंख बंद करके गणेश का ध्यान किया। फिर प्रभु ने सोचा अरे इस मौसी का उद्धार करूंगा। ये मौसी तो आई है विष लगाकर मुझे मारने। विष तो मैं पीता नहीं, विष भोलेनाथ पीते। आंख बंद करके भोलेनाथ को याद किए। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। हे भोलेनाथ आप आओ, इस पुतना मौसी की कालकुट नाम की विष पियो। भगवान की आंखें स्वतः बंद हो गई। भगवान को सूर्य ने कहा कन्हैया ये जो सज धज कर आई है ये राक्षसी है, आप इसे नहीं देखो, मैं जला दूंगा। इसलिए भी भगवान का आंख बंद हुआ। चंद्रमा ने कहा कन्हैया आप नहीं देखो, इसलिए भी आंखें बंद हुई। भगवान का आंख नेत्र इसलिए भी बंद हुए। इतनी सज धज कर मेरे शरण में कौन आई है? कहीं मां देवकी तो मुझे देखने के लिए चुपके से नहीं आई। ना ना, ये देवकी नहीं, ये पूतना है। अनेक भाव हैं भगवान के नेत्र बंद करने का। भगवान ने सोचा आंख बंद करके, इसलिए भी ये राक्षसनी है। ये राक्षसनी अभी तक कितने अबोध बच्चा को मारकर खाई है। वो बच्चा को मुझे जिलाना है, वो है कहां? भगवान आंख इसलिए भी बंद किया, आखिर ये मुझे दूध भी पिलाएगी जहर के साथ साथ। जो दूध पिलाए वो तो मां की तुल्य होती है। तो मां का वध नहीं किया जाता है, मां का उद्धार किया जाता है। इन पूतना मौसी को कौन सा स्थान देना चाहिए? जो जसोदा को बाद में मिलेगा, वो पहले पूतना को दो। इसलिए भी भगवान का आंखें बंद, नेत्र बंद हुआ। अनेक भाव हैं। भगवान ने नेत्र बंद किया, पूतना भगवान को उठाई और अपनी स्तन भगवान को पकड़ा दिए। शामुंच मुंचलमिति सामुंच मुंचालमीति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मरमणि विभीर्त्य नेत्री चरणो भुजो मुहो परिशुद्र गात्रा क्षिपति रुरोध। भगवान ने ये संसारिक जीव का जो दुर्गुण है, उस दुर्गुण को पान किए हैं। आज पूतना में अनेक दुर्गुण भरे हुए हैं, वो दुर्गुण को भगवान पिए। भगवान ने सबसे पहले पूतना मासी का विष का पान किया, फिर दूध पान किया, फिर उनकी प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। जब पूतना की प्राण जाने लगे, पूतना कहती है मुंच मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़, मोई दर्द हो रहो।
भगवान ने कहा, मासी मैंने तो छोड़ना सीखो ना, हमने तो छोड़ना सीखा नहीं, हमें तो पकड़ना आता है। मैं पकड़ना जानता हूं, और जिसे एक बार मैं पकड़ लेता हूं उसे संसार में भटकने के लिए नहीं छोड़ता हूं उसे। पूतना आश्चर्य में पड़ गई, हे भगवान ये कैसा बालक है जो बोलने भी लगे। पूतना गोद में लेकर के भागी, ज्यों ही प्रभु ने संपूर्ण प्राणों का हरण किया, विकराल विशाल देह बनाकर धम से धरती पर पूतना पड़ी। पूतना के गिरने से धरती हिल गई। दसों दिशाओं में पूतना की चित्कार गूंज उठी। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित सुनो, पूतना ने इतने विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस में, 6 कोस 18 किलोमीटर में जितना वृक्ष थे सभी वृक्ष टूट कर चकनाचूर हो गए पूतना के शरीर से।